बनाता है। इसमें बोलो, मैं पकड़ता हूँ। शरीर तो माता पिता बनाते हैं, मगर जीव को कौन बनाता है? शरीर को भी माता पिता कैसे बनाए? वो तो उनके द्वारा है ना, वो तो वासना है, तो ये तो चार तत्व इकट्ठे होते हैं शरीर, उसमें चेतन जीव अध्यास आ जाता है। जीव आएगा यदि आपसे पृथ्वी जल वायु अग्नि को ना माता पिता बनाते ना जीव को बनाते, जे भी अनादि जीव भी अनादि। शरीर का सहयोग तो माता पिता से ही होता है। वो तो होगा ही होगा, वासना बस मेटेरियल मिलेगा तभी मकान बनेगा। जीव तो स्वयं अपनी इच्छा से ही है, ऐसा जीव अनादि है, अनादि। प्राप्त जीव इच्छा नहीं, केवल अंत छुड़ा। हानि होती है उन कर्मों को मिटा दो। साहेब बनेगी, साहेब बनेगी। साहेब कबीर जी ने कौन सा ध्यान सिखाया? और बहुत ध्यान से है, 108 सिस्टम्स है उसमें, सही और कबीर ने कौन सा मार्ग बताया वो बताइए। सदगुरु श्री कबीर साहब का त्याग मार्ग है, वैराग मार्ग, निर्दोष और निर्वैर। निर्दोष जो निर्दोष होगा वो निर्वैर होगा, और निर्वैर होगा वो निर्दोष होगा। और सही, सदगुरु श्री कबीर साहब ने सही बोलते थे, झूठ नहीं बोलते थे। और सही बोलना कोई निंदा नहीं। निंदक वाको जानिए जाको नहीं पहचान, निंदक कौन है? जाको पहचान है कुछ और कहे कुछ और, यह निंदक शैतान है। कुछ और कहे वो निंदक है, और जैसी की तैसी कहे वो निंदक नहीं। तो सदगुरु श्री कबीर साहब ने दोनों जाल पर रखा है, हानि और मान। इन दोनों जालों को त्याग देगा वो कहीं रहे। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी खैर, अपना पैर संभाल रहे कर करी करी की। गुरुदेव की जय, गुरुदेव की। एक पद में आता है साहिब जी, कर्ता कर्म से न्यारा संतो, कर्ता कर्म से न्यारा। तो देह कर्म करती है कि जीव करता है? और जीव देह कर्म करती है कि जीव करता है? और अगर जीव करता है तो जीव भोगता है कि देह भोगती है? देह और जीव के संबंध में कर्म होता है। देह और जीव के संबंध। देह जड़ है और चेतन जीव जन्म। तो जो भी दुख आता है देह में, उसको कौन भोगेगा? जनैया जीव है और देह जड़ है, और दोनों के संबंध में कर्म हो रहा है। तो दुख देह को होता है, जीव को होता है? जीव को। तो जनैया जीव ही है। जीव दुख स्वरूप है, सुख स्वरूप है? सुख स्वरूप। फिर दुख कैसे होता है जीव को? जीव को दुख, संसार का दुख नहीं, जो निज स्वरूप का है ना। हाँ। जो सुख कभी दुख में ना बदले वो सुख स्वरूप जीव है। संसार का जो सुख है वो तो दुख में बदल जाता है, तो जनैया है उस दुख का। तो संसार का जो दुख है उसका जनैया है ये चेतन। फिर शरीर संबंध से जानता है। फिर दुख स्वरूप हो गया वो तो? कौन सा? सुख स्वरूप कैसे हो गया? ना सुख स्वरूप बाहर का जो सुख है, ना सुख स्वरूप है ना दुख स्वरूप है। चेतन जीव ज्ञान स्वरूप है। अपन कहते हैं कि नहीं तो देह से संबंध में हो रहा, तो फिर कैसे? जनैया जीव अध्यास कौन बनाएगा? तो जीव के स्वरूप में अध्यास रहता है, देह के संबंध में? देह संबंध में, दोनों के संबंध में। दोनों के संबंध। देह जीव ही है। देह में भी संस्कार नहीं रहेगा और जीव में भी संस्कार नहीं रहेगा। हाँ। तो देह तो छूट जाती है। देह छूट जाती है तो देह नहीं रहेगा, और जीव छूटेगा तो जीव के साथ में जो भी कर्म करता है तो सूक्ष्म शरीर रहता है, जीव के स्वरूप में नहीं, जीव के साथ में रहता है। जैसे पैसा कोई कमाता है तो जेब में रहता है, तो जेब भी नहीं रहती ना साहब जी। जेब भी नहीं रहती तो फिर पैसे कैसे रहेगा? जेब तो जब वासना मिट जाएगी, है ना, जब वासना मिटेगी, है ना, तो स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही छूट जाएंगे, तो जेब भी नहीं रहेगी ना। मतलब दोनों के संबंध में रहता है, मानना पड़ेगा इसको, नहीं तो नहीं बनेगा। अगर नहीं मानेंगे कि अध्यास मिटे तो दोनों छूट जाएंगे, जेब भी छूट जाएगी। तो अध्यास जीव में रहता है, देह में तो नहीं रहता ना अध्यास। देह में ही रहता है, जीव में भी नहीं रहता ना। अलग अलग हो जाए तो दोनों में नहीं है।
और जब संत जीव जाएगा तो उसके साथ में, जैसे जेब में अभी मैंने बताया ना, जैसे सूक्ष्म शरीर रहता है। और अभी वर्तमान में यदि विषय वासना भ्रम के संस्कार इनको पार की संतों से निर्णय करके यदि त्याग देगा तो शरीर छूटेगा। तो त्याग तो कौन हुआ? वो जीवन मुक्त। और जब शरीर छूटेगा तो विदेह मुक्त। उस समय स्थूल सूक्ष्म दोनों ही। मतलब इसका निर्णय ये हुआ कि देह और चेतन के संबंध में कर्म हो रहा है, इसीलिए उसका संस्कार मतलब फिर शरीर तो छूट जाता है। दोनों के संबंध में ही वो छोड़ सकता है। नहीं, संबंध शरीर तो छूट जाता, शरीर का संबंध फिर तो वो जो जीव के संबंध में ही तो फिर संस्कार रहा ना। हाँ, वो यदि मुक्त हो गया शरीर रहते रहते तो दोनों ही छूट गए। स्थूल सूक्ष्म संस्कार नहीं रहेगा, ना तुम रहेगा ना। मतलब मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, यूँ मानना पड़ेगा दोनों का संबंध, क्योंकि देह देह से कर्म नहीं होते और जीव जीव से भी कर्म नहीं होते, और देह देह में संस्कार नहीं तो जीव जीव में भी संस्कार नहीं, तो दोनों के संबंध में संस्कार रहेगा। अच्छा, दूसरी एक और प्रश्न है साहिब जी की, अपने शरीर को कौन चलाता है? ये भौतिक संसार है कि ना, अनादि है। नहीं, उस संसार की नहीं पूछ रही मैं, अपने शरीर। हाँ, शरीर है कि नहीं ये? हाँ, ये भौतिक है कि नहीं? हाँ। पृथ्वी जल वायु अग्नि से ये बना हुआ है। तो जीव को कौन चलाएगा? जीव चलाएगा। नहीं, अपने शरीर को कौन चलाता? अपने शरीर को चेतन जीव ही चलाता। चेतन चलाता। तो जैसे अपने शरीर को चेतन चलाता है, तो इसी प्रकार संसार को भी कोई चलाता होगा ना? संसार का चलाने वाला कोई नहीं, अनादि का चलाने वाला कोई नहीं, जीव को चलाने वाला कोई नहीं। अच्छा, और इस संसार को भी चलाने वाला कोई नहीं। को तत्व के आधार से कैसे माने कोई नहीं है? कैसे माने? किस आधार से माने साहिब जी? निज के आधार से, निज प्रतीति नहीं मान नहीं, कैसे निज प्रतीति कैसे हुए हमें? जैसे अनादि है, हाँ, है ना? तो अनादि का कोई कर्ता नहीं होता है, ठहरता ही नहीं। और ठहराया है तो निर्गुण निराकार अगम अपार, तो ये ठहरते नहीं। जहां शंकाओं का अंत हो जाए फिर वहां शंका नहीं होती। तो ये संसार स्वाभाविक चल रहा, ऐसे शरीर भी स्वाभाविक चल रहा कि कोई चलाता है इसको? आप जैसे चेतन चला रहा, आपने अपन तो ऐसे मान रहे कि चेतन चलाता है। पृथ्वी को कोई नहीं चला रहा, जल को कोई नहीं चला रहा, अग्नि को कोई नहीं चला रहा, वायु कोई नहीं चला रहा, है ना? तो ये जीव के अध्यास से शरीर बना। तो इस शरीर को कौन चला रहा है? जीव चला रहा। तो फिर जीव के बस में क्यों नहीं है कि बुढ़ापा ना आने दे, सफेद बाल ना होने दे? जीव चला रहा तो जीव के बस में क्यों नहीं है? जीव के बस में है, पर बार बार मजा लेता है। तो यदि अध्यास को त्याग दे, भाई तो जीव ही चला रहा है, ये तो मान लिया आपने, कहा वो मान लिया, मान नहीं लिया मान लो, जान भी लिया। पर ये जब जीव ही चलाता है तो ये क्यों पागल बन रहा है कि बुढ़ापा भोग रहा है? जानबूझ के, जानबूझ जो कपट करते होते हैं स्मरण कोई कहीं कभी तई मुड़े को भलापन मत होई, कभी साहब कहते उसके लिए कोई वो है, कोई चारा ही नहीं। साहब बीच में नहीं बोलेंगे, अभी प्रश्न उत्तर चल रहे, आप सब सुनो, बीच में नहीं बोलेंगे, बात नहीं करेंगे। या ये गोष्ठी है ना, इसमें निर्णय हो रहा ना, चाहे भले मैं जानू ना जानू, पर कोई तो सुनेगा ना इस बात को, है नहीं? अब ऐसे कोई अब लिख लिख के कहाँ तक दोगे आप, है? इसलिए कोई तो सुनेगा। अब वो महात्माओं का अंदर का अनुभव तो निकलेगा। अब वो कमियां मत देखो आपके, ये है वो है, आप तो सुनो पहले। तो है ना साहिब जी, मेरा फिर निवेदन है कि जैसे शरीर को जीव चलाता है, तो इसमें यह शक्ति क्यों नहीं है जीव में कि बुढ़ापा रोक ले, ये सफेद बाल हो रहे इनको रोक ले, अच्छा भूख लग गई तो उसे रोक ले, प्यास लग गई तो उसे रोक ले, यह शक्ति क्यों नहीं है जीव में? जड़ को बनाने की शक्ति जीव में नहीं। तो शरीर में भी तो स्वाभाविक की क्रिया हो रही ना, फिर तो फिर जीव कैसे चला रहा हो? स्वाभाविक तत्वों के आधार से ये शरीर बना हुआ है। ये तत्व है ना चार, हाँ, इनके आधार से ये शरीर बना है। हाँ, तो उसके जीवन ने ये बनाया। हाँ, तो ये प्रकृति का शरीर तो प्रकृति के आधार से चल रहा हो, तो इससे कोई चला थोड़ी रहा भाई, स्वाभाविक क्रिया हो रही है। अब जीव थोड़ी ना सफेद बाल काला बाल कर रहा, बुढ़ापा जवान कर रहा। कोई लेना देना नहीं है, जीव का इतना ही है, कार्य सफेद बालों से बचना है तो अध्यास को मिटाओ, जीव मुक्त हो जाएगा ना, फिर कार्य बाल बढ़ेंगे ना, सफेद बढ़ेंगे। और जो इसमें संसार रहेंगे उन्हें तो कार्य बुरे पड़ते रहेंगे। बोलिए सदगुरुदेव की साहेब बंदगी, ये मन तारी लागी, ये उसका मतलब क्या है साहब?
मन ताड़ी लागी नीचे करो नीचे। और ताड़ी लागी कुछ है कहते ना साहब इसका फिर से बोलो। भजन लो दादी। हाँ भजन में सुना सर। आगे पीछे का पद बता। आगे पीछे दर्शन द्वारे तारी लागे। हाँ साहब हाँ ठीक ठीक। तब जाल के दर्शन पाओ। हाँ दिवाली चौपाई होगी। हाँ साहब वो चाहिए। भजन है। हाँ सर यहाँ पर जी सर। सदगुरु कबीर साहब जी तारी शब्द आया है। तारी का तात्पर्य है मन का शांत होना। जैसे अगला उदाहरण दिया है सदगुरु ने, जब लग दिल पर दिल नहीं तब लग सब सुख नाम। यहाँ ऐसा लगता है जैसे दो दिल है, लेकिन कोई दो दिल तो है नहीं, दिल एक ही। ताली लगने का तात्पर्य है मन का समन हो जाना। विषयों की तरफ जो मन दौड़ रहा है वो मन रुक जाना है, फिर ताली लगना है। जैसे बाहर में दरवाजा में आप ताला लगाते हैं तो अंदर जाना बाहर आना मना हो जाता है, आने जा नहीं सकते। इसी प्रकार मन के संकल्प विकल्प जहाँ समन हो जाए वो है ताली। हाँ थोड़ा पास लगाइए सर। ये माइक आपके नजदीक में रखो। और कोई इसमें शंका है? नहीं सर। बंदगी का समाधान हो जाए तो बंदगी करने के बाद भी पता चलता है कि शंका समाधान हुई या नहीं। ज्योति साहब ने जो प्रश्न पूछा और विवरण दो साहब जी। जब ज्योति साहब का समाधान हो गया है जो प्रश्न करने वालों का, तो हम और आप जो संशय वो बाद में कर लीजिए। उसमें बड़ा रहस्य छुपा है उसमें बहुत बड़ा अभी रहस्य छुपा है, लेकिन समाज के सामने उन्होंने स्वीकार कर लिया है, इसलिए उसको आप मत खोलिए। या अपनी तरफ से अगर कुछ शंका हो आपको तो आप आपकी शंका हो वो रखिए। साहेब बंदगी साहब, आज तो मैं 2 साल से यहाँ प्रश्न रख रहा हूँ, तो आज मुझे कुछ मिल रहा है। फिर मैं एक छोटा सा और प्रश्न रखना चाहता हूँ। गुरुदेव लोग कुछ कहते हैं, परंतु मेरा विचार से आनंद मिलता है मिलने के लिए। मेरा ये प्रश्न है, कलकत्ता, बॉम्बे और हमारा अहमदाबाद है और एक बड़े बड़े शहर है, परंतु मकान एक भी नहीं। ये मेरा प्रश्न है साहिब बंदगी। ये तो कोई प्रश्न नहीं रहा साहब जी। कैसी प्रश्न नहीं, वो समझ ही भी नहीं पाए शब्द। दोहराइए अपना प्रश्न को। अच्छा दोहराओ। थोड़ा गहरा है। मेरा प्रश्न ये है कि कलकत्ता, बॉम्बे और हमारा अहमदाबाद है, बुरहानपुर है, इतना बड़ा शहर में एक भी मकान नहीं। ये मेरा प्रश्न है। लो आपने कैसे जाना कि ये शहर है? किस आधार पर आपने जाना कि बॉम्बे शहर है, दिल्ली शहर है, अहमदाबाद शहर है, बुरहानपुर शहर है? किस आधार पर जाना है आपने? माइक लो वापस। माइक लो, जवाब चालू करो।
आधार तो मेरा जैसा भी है उसी आधार को तो पूछना चाहता हूँ। तो वो आपको देना पड़ेगा ना ऐसा आपका है उसी आधार से वो मकान भी है। यस वो अनुमान से ही जाएगा। ये नहीं हुआ साहब जी। देखो, है जरूर शहर है और मानते हम देखा है तभी शहर को देखे हैं, परंतु हम मकान नहीं देखते। तो ये बात है साहब जी। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, शहर आपने देखा है तो किस आधार पर देखा है? मैं किस आधार पे देखा हूँ हाँ? तभी तो कह रहा हूँ किस आधार में मैं क्या देखा चीज हूँ। देखी? मकान नहीं देख रहा हूँ। मकान नहीं देख रहे हो, शहर देख रहे हो ना? मकान बने हुए हैं पहले से। शहर देख रहे हो? जी हाँ। तो शहर देख रहे हो तो किस आधार पर देख रहे हो? मैं जिस आधार पे देखूं साहब वही तो पूछना चाह तो रहा जिस हूँ। आधार पर आप देख रहे हैं उसी आधार पर मकान भी है। चलो चलो ठीक। बोले सदगुरु कबीर साहेब की। मैं इस आधार पे देखा हूँ, बड़े बड़े शहर सब दिखाई पड़ता है, परंतु नक्शा के माध्यम से मैं देखा हूँ कि नक्शा में उनका बड़े बड़े शहर का कोई मकान नहीं दिखता है, नक्शा दिखता है। साहेब नक्शा यदि दिखा है तो बिना नक्शा के मकान भी नहीं बनता है। बिना नक्शा है तो मकान हो गया। वो बात तो आप जो बोल रहे हैं साहेब बात सही है, परंतु हम देखते अपने विचार से हम जहाँ देख सही है वहाँ परंतु किंतु लेकिन कोई हो ही नहीं सकता है। चलो भाई आप जैसे भी कहे, संत के विचार को तो हम लोग टाल नहीं सकते, परंतु नहीं नहीं नहीं, नहीं। हम इस माध्यम से देखे हैं साहेब जी, तभी कह रहे हैं नक्शा के माध्यम से नक्शा बताते हैं, परंतु ये शहर है करके और नक्शा में मकान नहीं देखे। यदि आप अपनी बुद्धि को ठीक कर लें तो सब दिख जाएगा। चलो ठीक है साहब, करेंगे कद करेंगे आपसे। अरे चलो आपकी वचन की पालन करते, संत महापुरुष के वचन को तो कोई संसार में उल्लंघन कर नहीं सकते, तो मैं कैसे कहूँ साहेब जी। साहेब बंदगी साहेब। और एक बात है, मैं यहाँ लगभग मेरे जीवन में तो 24-25 साल हो गया भेष लिए हुए, और एक मैं छोटे से झोपड़ी पर मैं निवास करता हूँ, और झोपड़ी में निवास करके अपनी गुंजाइशी चल रहा है। परंतु दुर्भाग्य है मेरा कि बुरहानपुर में आने के बाद मुझे 2 शब्द बोलने के लिए समय एक बार भी नहीं मिला। जाकर के स्टेज में मैं बैठता हूँ। यदि दुर्भाग्य है तो आने के अर्थ है आपका। और दुर्भाग्य की जगह पर व्यक्ति को कभी जाना ही नहीं चाहिए। हाँ वही तो बात है साहब जी, जो बोल रहे हैं वही बात है। दुर्भाग्य है मेरा। जब बुरहानपुर आना आपका दुर्भाग्य है, सौभाग्य साहब, बुरहानपुर आना सौभाग्य है। नहीं नहीं नहीं, बोलने के लिए दुर्भाग्य बोल रहा हूँ मैं। आने के लिए मेरे सौभाग्य होता है बुरहानपुर में और उससे तो मेरे आत्मा में शांति है, विश्वास है, तभी इस धाम को मैं पूरी विश्व से मैं प्रसिद्ध मानता हूँ। परंतु यार मैं तो एक शब्द से जयकार भी बोला, जितना भी भक्त लोग 200-400 मिलते हैं अपने निकट का भक्त बोले कि साहिब जी आपको कैसी 2 शब्द बोलने के लिए समय नहीं दिया। गोरखपुर वाले लोग कहते हैं ये सब। मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, मैं तो कह नहीं सकता कि मुझे समय दो करके। अच्छा, अब समय के लिए सुनिए ना साहब जी, समय के लिए कभी हो तो मुझे भी 2 शब्द के लिए देने के लिए आप लोग कष्ट करेंगे। इसलिए मैं बताऊँ कुछ नहीं है साहेब, बंदगी साहेब। चलो 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 ठीक 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 साहेब, चलो ठीक है ले साहब, चलो ठीक। शाही जिंदगी
अभी मुझे नहीं बोलना चाहिए, मैं पहले साहब से प्रश्न कर चुका हूँ, मगर जो ये घर की बात आ गई, गुरु मिले पारखी और पारख दे ये लखाई, और कहें कबीर भूल की औषधि परख सबकी भाई। इसलिए आपने अभी तक किसी भेदी गुरु से हो सकता है नहीं मिले हो, वो भेद वही बताएंगे इस घर का। किस क्यों भेदी तो भेदई का है, उस घर का भेद कौन कहेगा? जो उस घर को जानते हैं। भेदी तो यहाँ प्रवचन नहीं, हाँ साहब उसी पे। तो ये जो है, सुनिए बात को, ये जो बस्ती है ये कलकत्ता है, ये गोंडा है, सब कुछ है, मगर इसके अंदर जो निस्वरूप घर है उसको हम भूल चुके हैं। इसलिए सदगुरु की शरण में जाएंगे। भेदी तो भेदई कहे, अनभेदी क्या जान, या जाने गुरु पार की, या कोई सत सुजान। बोलिए सदगुरुदेव की।